बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। जहानाबाद में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। इसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। बक्सर में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। औरंगाबाद में अंबा थाना इलाके के भरत और कसौटी गांव के ग्रामीणों के बीच शव जलाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें 11 लोग घायल हो गए। दोनों गांवों के बीच हुई लड़ाई में ग्रामीणों को रोकने गए पुलिस बल पर भी पथराव कर दिया गया, जिसमें थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस बल ने वहां पहुंचकर हंगामा शांत किया। बेतिया के गौनाहा थाना इलाके में एक अज्ञात नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। लोगों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। कैमूर में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति और सास को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कैमूर जिले के मोहनिया थाना इलाके के कठेज गांव की है। भोजपुर में एक महिला की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसे गांव के ही एक शख्स और उसके 2 बेटों ने अंजाम दिया। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गांव से ही गिरफ्तार किया गया। पटना में सीएम हाउस को संक्रमण मुक्त बनाने की कोशिशों में बड़ी लापरवाही हुई और नगर निगम ने सैनिटाइजेशन के लिए खराब मशीन के साथ कर्मचारी को सीएम हाउस भेज दिया। काफी कोशिश करने के बावजूद भी मशीन ठीक नहीं हो सकी। पटना में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद भी एनएमसीएच की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। कोविड मरीजों की सहायता के लिए एनएमसीएच में बनाया गया हेल्प डेस्क अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। यहां ना तो हेल्प डेस्क पर कोई स्टाफ है और न ही हेल्प डेस्क से किसी तरह की सूचना या जानकारी मिल रही है। बिहार में बाढ़ से 10 जिले घिर गए हैं। 77 प्रखंड के 161 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, तो वहीं 416 पंचायतों में आंशिक असर देखने को मिल रहा है। इसमें कुल 10,61,152 लोग हैं। बिहार के बाढ़ में कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 22 कंपनियों को लगाया गया। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ पर बिशनपुर थाने के रक्सी पुल समेत कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर गया है। सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। दरभंगा समस्तीपुर का संपर्क पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ से हालात खराब हैं। कोसी, बागमती, गंगा और गंडक नदी का कहर जारी है। भागलपुर नौगछिया के हरियो पंचायत के कहारपुर गांव बाढ़ के पानी में घिर गया। गांव टापू में तब्दील हो गया है। मोतिहारी में डुमरिया घाट पर बने अप्रोच पुल पथ पर गंडक नदी का खतरा मंडरा रहा है। 2 दिनों से कटाव की खबर है। रोहतास के तिलौथू में पहाड़ी नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। युवक वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए पौधा लगाने के लिए पहाड़ी नदी पार कर रहा था। बेतिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पप्पू यादव ने बुलेट से दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी मदद पहुंचाने की कोशिश की। सहरसा में महिसी प्रखंड इलाके के कंदाहा सूर्य मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों घरों में पानी घुस आया है और सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। गांधी घाट पर पानी का लेवल 48.04 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 48.60 है। बेतिया में मझौलिया के रामपुरवा महनवा पंचायत पूरी तरीके से गंडक नदी के पानी में डूब गई है। न तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली और न ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। मोतिहारी में आई बाढ़ में नेपाल जाने वाली एशियन हाईवे नंबर 42 पर पानी आ गया है।
वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने से छपरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं और सैकड़ों लोगों ने बांध पर आशियाना बना लिया। बारिश से छपरा नगर निगम में जगह जगह जल जमाव से आम लोग परेशान हैं। इस इलाके में बदबूदार पानी संक्रमण को आमंत्रित कर रहा है। गोपालगंज के सारंगपुर और कोंद खीरी टोला में तटबंध में रिसाव की खबर से भी लोग भयभीत हैं। गंडक नदी का लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ पीड़ितों के हालात और भी बदतर हो गए हैं। गोपालगंज में बरौली के 11 पंचायतों में बाढ़ का पानी बह रहा है। प्रखंड का अंचल कार्यालय और इसके साथ पीएचसी भी जलमग्न है। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाए गए। समस्तीपुर का कल्याणपुर प्रखंड पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहां बागमती नदी अपने रौद्र रूप में कहर बरपा रही है। हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई। मोतिहारी में बाढ़ के पानी से सुगौली थाना पानी पानी हो गया। पुलिस क्वार्टर तक बाढ़ का पानी आ गया। इस वजह से पुलिस थाने को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। खगड़िया में 7 प्रखंड के 88 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ घर में पानी घुस आया है तो दूसरी तरफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। सीतामढ़ी में कई मुख्य सड़क बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो गई है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया है। बाढ़ में एनटीपीसी द्वारा छोड़े गए पानी से शहनबारा गांव के दर्जनों घरों में पानी घुस आया। इससे परेशान लोगों ने NH31 को जाम कर दिया। आश्वासन के बाद लोग माने। सीवान में पटेढ़ा के दलित बस्ती और पूरे पंचायत के 80% इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। लोगों का आरोप है कि अधिकारी विधायक हमारी बात नहीं सुनते। पटना में सिविल सर्जन ऑफिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर खुले में ह्यूज पीपीई किट फेंके गए। बांका में रजौन थाना इंचार्ज, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और एक डॉक्टर दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि अमरपुर थाना के अवर निरीक्षक विजय कुमार तिवारी की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार कर गई। मुंगेर सदर अस्पताल में एक मरीज के शव 5 घंटे तक पड़ा रहा। बाद में कोरोना पॉजिटिव होने पर परिवार वालों ने बिना पीपीई किट के शव की रैपिंग की। इस दौरान चिकित्सक से लेकर सभी स्वास्थ्यकर्मी ये नजारा देखते रहे। सहरसा में 71वें वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बांका में कोरोना के मामले 500 के पार कर गए हैं, लेकिन लोग अभी भी कोरोना के बावजूद जागरूक नहीं दिख रहे। बेगूसराय में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हादसा लाखों थाना इलाके के NH31 पर हुआ। मधेपुरा में पुलिस ने गश्ती के दौरान तेल टैंकर से 217 कार्टून शराब बरामद की। मौके से तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से मिट्टी और जल अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के लिए भेजा गया। मां जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति की अगुवाई में विधिवत पूजा हुई। सीवान नगर थाना इलाके में चोरों ने हनुमान मंदिर में दान पेटी, घंटे सहित कीमती सामान की चोरी कर ली। चोरों ने मंदिर में गेट का ताला तोड़कर चोरी की। बेतिया से अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास पूजन के लिए गंडक नारायणी का जल और ऐतिहासिक मां काली धाम मंदिर की पावन मिट्टी भेजी जा रही है। गया के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। रांची में सड़क पार करने के दौरान एक साइकिल सवार को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। खूंटी के तोरपा थाना इलाके के चुरगी पहाड़ के पास एक बाइक सवार को ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद का आज कोरोना टेस्ट किया गया। आज दोपहर तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। लालू यादव के साथ साथ उनके सेवादार की भी जांच की गई है। रांची में नगर निगम के कर्मी बिना ग्लव्स के रिम्स परिसर में कचरा उठाते हुए नजर आए। ऐसी लापरवाही से संक्रमण फैलने का खतरा है।
झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। ऐसे में संक्रमितों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को सूबे में 214 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 167 लोग ठीक हुए और 7 की मौत हुई। रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शहर में लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मेन रोड स्थित रांची सेंट्रल मॉल को बिना अनुमति खोले जाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जामताड़ा के बरबेंदिया घाट पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नावों पर बाइक के साथ जामताड़ा से धनबाद जाते हैं। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में टूरी समाज के लोगों के सामने गंभीर मुश्किल खड़ी हो गई है। बांस से बने सामानों के रोजगार ठप होने से लोग भुखमरी की कगार पर हैं। गढ़वा में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोविड-19 अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। ये सभी लोग अपनी जांच दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। चतरा में विहिप और बजरंग दल ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भद्रकाली मंदिर से जल और मिट्टी ली। जल्द ही कार्यकर्ता इसे लेकर अयोध्या जाएंगे। पाकुड़ में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई होटल और मिठाई दुकान में जांच किया। इस दौरान संचालकों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। रामगढ़ के बरलंगा थाना इलाके में जमीन की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। 1 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। सिमडेगा के बोलबा में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में बीडीओ ने 7 दुकानों को 1 सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश दिया। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल ने बकरीद पर्व और सावन माह की सोमवारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। लातेहार मंडल कारा से 2 कैदी के फरार होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसे लेकर एसपी और डीसी ने जेल का निरीक्षण किया। रांची के रिम्स में कारगिल विजय शहीद दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हजारीबाग में एक युवा चित्रकार टिंकू ने अभिनेता सोनू सूद की पेंटिंग बनाई और उसे ट्वीट कर सोनू सूद को टैग कर दिया। कानपुर के बिकरू कांड का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में शशिकांत की पत्नी मनु कर रही है खुलासे। वीडियो में मनु ने किया खुलासा। अमर अतुल और विकास दुबे ने सीओ को मारी थी गोली। उसी के घर में हुआ था सीओ का कत्ल। बढ़ते अपराध के बीच यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार को भेजा गया झांसी। सोनभद्र में विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस पर हमला। 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल। यूपी की बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में बदमाश सुनील राठी, गैंग का शार्प शूटर अजय उर्फ अंशु। यूपी में 4000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। दस्तावेजों की जांच के लिए जांच टीम गठित। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की लापरवाही पर कार्रवाई। खराब सड़क मामले में जूनियर इंजीनियर बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लाउड स्पीकर से पढ़ाएंगे टीचर। स्कूल शिक्षा मंत्री ने जारी किया निर्देश। भारतीय नौसेना ने रामेश्वरम में डूब रहे 10 मछुआरों की जान बचाई। सूचना मिलने के बाद नेवी ने किया रेस्क्यू। असम में बाढ़ से लगातार खराब हो रहे हालात। कई जगहों पर पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। कोरोना संकट के बीच देश भर की अदालत में 18 लाख मुकदमे हुए दर्ज। करीब 8 लाख का किया जा चुका है निपटारा। यूपी के बरेली से 51 टाटा एस ट्रक बांग्लादेश हुए एक्सपोर्ट। ट्रेन से भेजे गए ट्रक। इंडियन बैंक ने दी किसानों को बड़ी राहत। सोने के बदले लोन की स्कीम पर घटाया ब्याज। टैक्स बचाने के लिए 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश। सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन बीमा विकल्प है। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। मुंबई में 48.95 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ दाम।
प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की। स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कल से लागू होंगे नए उपभोक्ता संरक्षण नियम। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री करेंगे ऐलान। एमसीसी की वेबसाइट पर पहली बार हिंदी में दिखे क्रिकेट के नियम। रंग लाई भारतीय शख्स की मेहनत। हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी। खट्टर और खेल मंत्री किरण रिजिजू इसकी घोषणा करेंगे। खेल मंत्री का बयान। लॉस एंजल्स ओलंपिक पदक तालिका में भारत शीर्ष 10 में रहेगा। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बोले, जब तक फिट और फॉर्म में है धोनी को खेलते रहना चाहिए। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि दोबारा कब मैदान पर खेलने मिलेगा, बस यही सपना देख रहा हूं। सबा करीम का महाप्रबंधक खेल विकास के पद से इस्तीफा। बीसीसीआई ने मंगाए आवेदन। पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों से पूरी तरह से हटे चीनी सैनिक। सिर्फ पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाके पर अब भी चीन मौजूद। जल्द होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत। जोधपुर के राता नाड़ा चौराहे पर पानी की पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ने से धमाका। बुरी तरह से धंसी सड़क। बड़ा हादसा होने से टला। संगीतकार ए आर रहमान ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। बोले, बॉलीवुड में मेरे खिलाफ गैंग। इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस में कूदे सोनू सूद। कहा, आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर रहता है। स्टार किड्स को मिलती है आसान एंट्री। महेश भट्ट मामले में सोनू निगम ने कंगना का किया समर्थन। कहा, अगर कंगना सही कह रही हैं तो सही ही होगा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी। फिल्म मेकर रूमा जाफरी ने दर्ज करवाया बयान। जया बच्चन ने शरारती बाइकर्स के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। सोनाक्षी सिन्हा ने ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ छेड़ी जंग। मुंबई पुलिस के साथ शुरू किया मिशन जोश। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पहुंचा यूएनएससी। पाकिस्तान पर सीमा पार से रॉकेट दागने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में 6 से 6.5 हजार पाकिस्तानी आतंकी मौजूद। ज्यादातर तहरीके तालिबान के। कनाडा सरकार ने कहा है कि उनके देश में भारत विरोधी किसी रेफरेंडम को महत्व नहीं दिया जाएगा। बैंकॉक में सैकड़ों एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई। जापान के टोक्यो में ओलंपिक 2021 को लेकर विरोध प्रदर्शन। आयोजन से फैल सकता है कोरोना वायरस। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने वाणिज्य दूतावास में अमेरिकी अधिकारियों के घुसने को लेकर दर्ज कराया केस। जर्मनी में एक छोटा विमान क्रैश होकर घर पर गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक बच्चा घायल। चीन के साथ बायोलॉजिकल वेपन बनाने के आरोप पर पाकिस्तान की सफाई। मामला राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद।